नाफरमान हो रहे हैं तो यही तकरीर करते रहे माँ बाप की फर्माबरदारी। इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? मैं वैसे रोज तकरीर करता हूं मगर आपके यहाँ करना मुश्किल पड़ रही है मुझे, मुश्किल आवाजें जो आ रही हैं तो जो करें मेरी तरफ। सिर्फ बच्चे गुनहगार हैं क्या? माँ बाप का कोई उसमें रोल नहीं है। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ गुजर के जा रहे हैं, घोड़े पर सफर कर रहे हैं, घोड़े ने परेशान करना शुरू कर दिया, बिदक गया घोड़ा, आपने घोड़े को छोड़ा, मुसल्ला पकड़ा, बिछाया, नमाज पढ़ी, रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, ये मुरीदों ने कहा ये आपको घोड़ा संभालना था, नमाज क्यों पढ़ी? फरमाते हैं मैंने सुना है, हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, अपने परवरदिगार का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मुझसे मेरी बात नहीं मानता। मैंने सोचा पहले अल्लाह को राजी कर लूं, उसके बाद बाकी लोग तो खुद राजी हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीबी आपसे झगड़ा कर रही है, तो झगड़ा करने का मतलब नहीं है बल्कि मस्जिद में जाओ और रो के कहो मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद, वाह वाह, जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। अब तो ये बात मेडिकल साइंस भी कह चुका है, ये जितने लड़के बिगड़ रहे हैं। इकबाल कहता है लोग मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों कहते हो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर हुसैन ने हक अदा किया। बहुत अच्छा। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बेटे, हर बाप अपने बेटे का राज है, यानी बाप के गुनाह बेटे की जिंदगी पर असर करते हैं। बाप की गालियां, बाप के झगड़े, बाप की बदतमीजियां, बाप की कमाई। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ के बच्चे में जो पेट में बच्चा होता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है असर। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद हो, बल्कि पेट के अंदर से असर। प्रेग्नेंट वुमेन में औरत जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम्हें जो है ना वो गर्म चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो, सेब खाओ, बादाम खाओ, अनार खाओ, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, अनार खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम जो है वो संतरा खाओगी, सेब खाओगी तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ अगर माँ खाए सेब, संतरा खाए, माँ अनार खाए, माँ अमरूद खाए तो बच्चे पेट के अंदर बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा खाएगी तो असर हो जाएगा? तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे। ये जो बच्चे को खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद है। ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, मुसलमान लड़कों की तनाइयां बिगड़ गई। उन्होंने मोबाइलों में ऐसी गंदी तस्वीरें, फिल्में देखनी शुरू कर दी, वीडियो, कि अब उनके ईमान में कुछ नहीं बचा, ईमान कमजोर हो गया। उन्होंने अपनी हया का गला घोट दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं इसमें इनकी माओ का क्या रोल नहीं है। ये जितने लड़के बिगड़े हुए, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? माँ जो करती है उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे
बोलो बोलो, सीधा सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। ये यहाँ पर आपसे थोड़ी दूर ये दिल्ली है, और दिल्ली से थोड़ी दूर है पानीपत। पानीपत में एक नोमानी बच्चा पैदा हुआ, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। दवा कराई, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो है ना वो 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे ये बल्ले बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर ये अल्लाह की हम बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा है। कहा लाइए अपने बेटे को मेरे पास लाइए, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ दिया आपने? कहने लगे क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटियां बनाते चक्की चलाते कुएं से पानी पर लाते वक्त इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, अल्लाह के कुरान की इतनी तिलावत पढ़ी, ये बच्चे के रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे को माँ के पेट के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने की आदत पड़ गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई तो बेटे ने, माँ ने कुरान नहीं पढ़ा। बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुमने दवा खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान जिंदाबाद, बेशक सुभान, वाह वाह बेशक सुभान। अब आपके बच्चे घर में टीवी चल रहा है, बहन भी बेशरम, भाई भी बेशरम, माँ भी बेशरम, बाप भी बेशरम, सामने टीवी है, नाचती भी औरतें, चलता हुआ टीवी। अरे जब तुमने अपने बच्चों को नाच गाने बचपन में दिखाए तो बड़े होके वो गाने सुनेंगे और कोई थोड़ी करेंगे। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जलसों में मजे लेने के लिए आते हैं। बड़ा मजा आया था फला की तकरीर में, फला की बात में। और मुझे बताओ, जब घरों में टीवी देखा जाए, माए फिल्में देखें, बाप गालियां दे, रात दिन झगड़े हो, नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे बच्चा तो जो सुनता है वही करता है। कोरा कागज, जो तुम बोलोगे, जो तुम देखोगे, बच्चा वही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जरा गौर करो, आप गौर करो। मौलवी लोग, मौलाना लोग, हफ्फाज लोग, कुर्रा लोग अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोले होते कि नहीं होते? 99% मौलवी होते हैं, होते कि नहीं? कोई 1% जाहिल हो तो उसकी तो बात भी नहीं करते। मगर सुने आप, इमाम गजाली कहते हैं क्यों होते हैं, बताऊँ आपको। जब बच्चा 1 या सवा साल का हो जाए, जब वो बोलना शुरू हो जाए ना, हल्के हल्के बोलता है बच्चा, तो जब उसे गोद में लेके बाप कहता है ना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, यानी मैंने तजर्बा किया, आप तजर्बा करना। बच्चा जब गोद में आए ना, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब आप बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जब घर में डांस चले, डीजे चले, गाने चले, फिल्में चले, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। औरतें बाद में शिकायत करती हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। मेरी बहन तूने भी माँ कहना माना रब का नहीं? तूने कुरान रख के रख दिया ऊपर ढक के, तू कभी रमजान में निकाल लेती है। देखो नहीं जरा औरतों को देखो, किसी की फातिहा हो रही हो, वर्सी हो रही हो, 10वां 20वां हो रहा हो, तो कहती है कि इतने 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 लाख दुरूद पढ़ा है, इतना लाख कलमा पढ़ा है, इतने कुरान पढ़े हैं। मैं कहा हाथ के हाथ ये भी तो बता दो चुगलियां कितनी करी हैं ताकि ठीक ठीक पहुंचा दें, कितनी बदियां की हैं, कितने झूठ बोले हैं। मेरी बहन तुझे तो तमीज होना चाहिए था। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा।
यहां पे रोक के एक बात बताऊं, रोक के यहां पे, ये 3 साल के बच्चे को जो स्कूल भेजना है, ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा? वो जाके कौन सा इंजीनियर बनेगा? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है। अपने पास से भेज दिया स्कूल में, और स्कूल में क्या हो रहा है मालूम है? स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में वो काम हो रहे हैं। अब इस बेवकूफ ने तो भेज दिया औरत ने, इसके ऊपर से बोझ, ये मोबाइल चला रही है। अल्लाह ने तुझे बांझ कर दिया होता तो तेरे बच्चे ही नहीं होते तो। अब स्कूलों में क्या हो रहा है सुनो, ये साजिश है। हमारे पास स्कूल तो है नहीं मुसलमानों के पास, स्कूल है गैर मुस्लिमों के पास। तो साजिश क्या है? बच्चा होता है कोरा कागज, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, वो ही सीखेगा। अब 3, 3.5, 4 साल का बच्चा, उसकी लैट्रिन भी दूसरी औरत धुलाती है स्कूल में। जब वो धुलाती है तो अपना मजहब भी सिखाती है। स्कूलों में बता रहा हूं आपकी मालूमात के लिए, गैर मुस्लिमों ने, इन्होंने हुनूद ने अपने स्कूल में पत्थर रखे हैं बुत, और बुतों के सामने मुसलमानों के बच्चों से हाथ जुड़वाते हैं। मुसलमान छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ते हैं बुतों के सामने, इनके माथे पे तिलक लगाते हैं, माथों पर तिलक। मुझे बताओ, ऐसी तालीम है जो अल्लाह से दूर कर दे? बोलो भाई, बोलने के लिए बैठा करो मेंबर पे। समझ रहे हो? आपको समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ ना का जवाब देना चाहिए। हाँ, मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे मेंबर पे बैठो तो मेंबर का हक अदा करो। ये कोई ऐसा ही नहीं है, यहाँ बैठने वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई बात ठीक लग रही हो तो बोलो, नहीं लग रही हो तो भी बताओ क्या ठीक नहीं लग रहा है ना? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब बच्चा वहां जा रहा है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वहां पे उसे हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। अरे बचपन में ही तो प्यार देना चाहिए तो बच्चे को, जो सिखाते। बच्चा तो कोरा कागज होता है, अगर उसके दिल पे अल्लाह लिख दो तो अल्लाह लिख जाएगा। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ और बाप। बच्चा अंदर कमरे में छोटा सा है, झूठ बोलना नहीं जानता। माँ ने कहा, देखा कि अंदर कुछ टूट गया, अंदर गई माँ, देखा तो एक सामान टूट गया महंगा, जो कोई कांच का सामान था। माँ ने कहा किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना थोड़ी जानता था। अम्मा मुझसे गिर गया, जोर से थप्पड़ मारा। बच्चा समझ ही नहीं पाया क्यों मारा। छोटे बच्चों को मारा मत करा करो, उन्हें पता ही नहीं होता तुम क्यों मार रहे हो। मना किया करो, ये गलत है, ये सही है। बस 7 साल तक, कितने साल तक? देखो बच्चे पालने के ऊपर तकरीर कर रहा हूं। बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं मगर पालते इंसान है। तो बच्चों को मारा तोड़ना, मगर इसने क्या किया? मार दिया। फिर दूसरे 1-2 महीने के बाद फिर कुछ टूट गया, फिर मां गई फिर तोड़ दिया। तो वो झूठ बोलना जानता ही नहीं था। हाँ मां मुझसे टूट गया, जोर से मारा, बाप भी गया, इतना महंगा सामान तोड़ दिया। तीसरी बार बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ टूटा, माँ बाप दोनों गए, किसने तोड़ा? तो कहने लगा अब्बा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तू नहीं तो तू ही तो है यहाँ पर, ये खुल रहा है रोशनदान, खिड़की खुल रही है, कोई परिंदा आ गया होगा, कोई चरिंदा आ गया होगा। यानी वो झूठ बोला, उसे पता था सच बोलूंगा तो अब्बा मुझे मारेंगे, अम्मा मुझे मारेंगी। तो बोलो झूठ बोलना किसने सिखाया? जल्दी बोलो किसने सिखाया? अगर माँ ये कह देती टूट गया तो टूट जाने दे, तू सच तो बोल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मेरे बेटे। ये कहना चाहिए था टूट गया तो टूट जाने दे, क्योंकि झूठ कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है, इतनी भी कीमती नहीं जितना तेरा सच बोलना कीमती है। मगर बच्चा झूठ बोला, उसे पता था कि तू मेरी माँ मुझे मारेगी। सुनो, अगर माँ बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बच्चा बड़े होकर जाता है और जब डाकू से पकड़ते हैं तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। जब डाकू देखते हैं, देख करके कहते हैं ये तुमने सच बोलना कैसे सीखा? तो अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू बोले ए अब्दुल कादिर, जब तू इतना सच्चा है तो फिर तेरे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? बच्चे अगर नाश्ते में आ जाए ना तो बड़े बेइज्जती हो जाती है।
हो नाश्ते में आ गए तो बच्चे, बीबी को डांट रहा, वो देखा नहीं तूने, रोका नहीं बच्चों को, क्यों? सारे रसगुल्ले खा गए, सारे बिस्किट खा गए। अरे तो वो तो समझ रहे थे ना कि अब्बा रोक नहीं रहे, आंखें दिखा रहे हैं, मतलब हरी झंडी है, वो खा रहे। बच्चों बताओ, ये बताओ, बच्चों को ही तो खाना खाना होता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की 3 आदतें बहुत पसंद है। एक तो घर बनाते हैं तो तोड़ भी देते हैं, कल के लिए ना, और फरमाते झगड़ा करते हैं तो सुबह को मनी मनोवर नहीं करते, खुद ही मोहब्बत दिल साफ होता है तो बोल लेते हैं। और फरमाते तीसरी बात, बड़ी ध्यान से सुनना हुजूर की बात, फरमाते तीसरी बात यह कि जब अपने बड़ों से कुछ मांगना चाहते हैं ना तो रोने लगते हैं। इसका मतलब फरमाते बच्चे अपने बड़ों को बताते हैं हमने अपने बड़े से मांगा तो रो के मिला है, तुम भी जब तक अपने रब से रो के नहीं मांगोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह यार, दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो। समझ में आ रही मेरी तकलीफ नहीं आ रही है? अब बच्चा कुछ खाने लगा तो बच्चे को मारा तोड़ा, कह दिया मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो मेहमान आया था उसकी उससे भी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने घर जाके कह रहा फलाने तो अपने बच्चों को तालीम नहीं दी और तमीज नहीं सिखाया। क्या हुआ? उनका बच्चा तो मैं वो आ गया हमारे सामने और सारे मेहमानों के सामने खाने लगा। अच्छा तेरी बेइज्जती हो गई। हज़रत उमर के सामने एक आदमी आया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, आपने फरमाया अपने बेटे को लेकर के नहीं आया, कह लगे हुजूर यही तो मेरा बच्चा है। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा वो होता है जो शरारत करता है, शरारत करता है, बच्चा वही होता है जो शरारत करता है। अब तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें आप। अब आप वो कहने लगे नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी पाक है मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और अल्लाह के रसूल का ये मिंबर है, सामने हुजूर का घर है, पड़ोस में बेटी का घर है, एक दीवार बीच में है। बेटी के बेटे ने यानी इमाम हसन ने जब अपने नाना की आवाज सुनी तो घर से चले, दरवाजा खोला, आवाज दी नाना 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 नाना, तकरीर कर रहे हैं, तकरीर छोड़ दी बीच में और 3 सफ आगे बढ़े, अपने हसन को उठाया, उठाने के बाद गोद में बिठाला। एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से इतना मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की जानिब से है। जरा गौर तो करो। मेरे नबी के गुलामों, सैयदा फातिमा फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा मेरे घर आए और कह लगे फातिमा आज रात में तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगा। मौला अली रिवायत करते, मौला अली फरमाते हैं रात में मेरे बच्चे रोए तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध लेके आती हूँ बना के। तो हुजूर ने फरमाया नाना फातिमा आप दूध लेके ना आओ, जब नाना ने अपने करीब लिटाला है तो नाना दूध भी पिलाएगा बच्चों को। अच्छा नवासों का नसीब तो देखो, एक इधर वाले हाथ का तकिया बना के सो रहा है, एक इधर के हाथ का तकिया बना के सो रहा है। मेरे नबी पाक कितना वक्त देते हैं अपने नवासों को, अपने कांधों पे बिठालते हैं, खुद आप पंजों आप पैरों के बल चलते हैं, नवासों के हाथ में जुल्फे दे देते हैं। सुनो एक बार हुसैन सजदे में है, मेरे नबी पाक के नबी सजदे में है, हुसैन आग के ऊपर बैठ गए। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को मना करो, हुजूर ने भी नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को मत आने दिया करो, बल्कि मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा कर दो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। इसका मतलब क्या है कि जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका, और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया कोई नवासा इतना नाना से प्यार न कर सका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अपने बच्चों से प्यार करें, क्या करें बोले, उनके सामने गाली ना दें, बीबी को ना मारें, बदतमीजी ना करें। तवज्जो है कि नहीं? एक औरत चाहती है तो अपने आदमी को बाजार में घुमाती फिरती है, जो अपनी बहन के घर बहन के साथ या माँ के साथ कभी नहीं गया, वो बीबी के साथ राउंड लगाता है बाजार के, वो बच्चा गोद में लेके, मोहतरमा आगे आगे हैं,
और ये पीछे पीछे हैं, बच्चा गोद में है। अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं, पूरे दिन बाजार में घूमो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर एक औरत बाजार में ले जा सकती है तो वो औरत उसी मर्द को मस्जिद में भी तो भेज सकती है ना। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? कितने साल का? मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, अरे मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, मैं खेल में लगा नहीं गया। फिर मेरी मैंने कहा ए बच्चे नमाज को जा। कहते हैं रोटी बनाते बनाते मेरी माँ को गुस्सा आया, रोटियां गिर गईं, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं मेरा सर में बैठ गया, खून निकल गया। मैं कांप के बोला माँ जा रहा हूँ नमाज को, अब न मानना। कहते हैं पट्टी बंद के नमाज ऐसा पाबंद हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मरने वाली थी पूछा माँ रोटियां फेंक दी थी तूने एक तरफ और मेरा सर पड़ा था क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। ये बताओ अगर माँ मुसल्ला बिछाएगी तो उसकी बेटी बिछाएगी नहीं बिछाएगी? पहले क्या कहते थे? नानी तक देखो रिश्ता। ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, पहले क्या कहते थे? नानी तक देखो। और ये ठीक भी था, क्योंकि नानी तक हम देखते हैं ना तो पूरी कहानी नानी से ही शुरू होती है। खतीजतुल कुबरा जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो हुजूर ने किसे सुनाया? मक्के के किसी मर्द को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खतीजा को सुनाई। 5 की 5 आयतें अपनी बीबी को। क्यों? मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। एक औरत के बिगड़ने से, सुनो, एक मर्द के बिगड़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर एक औरत के बिगड़ने से उसका बेटा बिगड़ता है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसके नवासी बिगड़ती है, उसका पोता बिगड़ता है। इसी वजह से मैं अपनी बहनों की खिदमत करना चाह रहा हूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गैर मुनक़सिम खत्म कर दूं या और बोलो? जल्दी बोलो। दिल लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज के बाद बच्चों को मानना तो नहीं है, प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे बच्चों से। बच्चा पार्टी बहुत खुश हो रही है कि यार ये अच्छा मौलाना आया है, सारी शैतानियां जायज करके जा रहा है। 7 साल तक बच्चा बादशाह होता है, उसके बचपन को ना उजाड़े, करने दें। हाँ 7 साल के बाद सख्ती शुरू कर दें, नमाज के लिए कहें। तो जो है मेरी बात पर नहीं है आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में भाई थोड़ा इसका ईको कम नहीं हो जाएगा? चले गए वो क्या? तो जो है कि नहीं मेरी बात? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में शादी हुई, एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनकी शादी हुई तीसरी, तो तीसरी बीवी अच्छी मिली उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है बीवी अच्छी मिल जाती है, इन्हें तीसरी अच्छी मिली। जब ये तीसरी बीवी अच्छी मिली तो वो अच्छी क्यों थी मालूम है? उसने देखा घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बैल है, भैंस है, यही पहले दौलत होती थी, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता। तो उसने देखा कैसे नमाजी बनाया जाए। उसने देखा रात को दूध लेके जाता है, शौहर को नौकर दूध लेके जाता है और दूध लेके जाता है और दूध देके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं देके जाऊंगी दूध, आप नहीं लेके जाएंगे। तो नौकर की औकात कितनी होती है? वो चला गया। वो रात को बैठक में सोता था चौधरी, बीबियां 3 सोता था बैठक में। पहले इज्जतदार लोग थे, शर्मीले थे, दोस्तों को अपने घर में नहीं ले जाते थे, बैठक में बिठाते थे। अब तो बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए, अपनी बहनों के सामने दोस्तों को लेके जाते हैं। अबे तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है, सबको घर में घुसे ना कर तूने। तेरे घर की कोई हैसियत भी है, औकात भी है, तेरा जनाना खाना भी कुछ है कि नहीं कि सब घुसे जा रहे हैं अंदर? यही
तभी हम हालात खराब हो जाते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मर जाऊं, ये करूं, उसने नाक कटा दी, इसने नाक कटा दी। अरे रास्ते तो तुम ही ने निकाले थे ना नाक कटाने के, किसी और ने थोड़ी निकाले थे शरीयत को पीछे छोड़ के। सुनो मेरी बात। अब वो गई, जाके देखा चौधरी जो है वो लेटा है। उसने कहा लीजिए चौधरी दूध। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं, मगर उन्होंने तो कभी दूध के लिए नहीं कहा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो नहीं आई। कह लगी बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरी खिदमत करने का ज्यादा हक बनता है आपकी, आप मेरे। अरे भाई चुप हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, है ना। आप लोग सब बैठे रहे आराम से, मेरे बाद उन्हीं की नात ख्वानी होगी। तवज्जो है कि दिल लग रहा है कि खत्म करूं? बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आ जाओ। शहर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब की हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब सवाल बराऊ शरीफ कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह। ये अभी मदीना देख के आए हैं फिलहाल कुछ दिनों में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात? हाँ। अरे तुम इंसान के बच्चे हो या कोई और ही हो भाई? इधर देखो भाई। हाँ नहीं कुछ पता नहीं, कोई जिन्नात भी तो आ जाते हैं ना महफिल में। हाँ जिन्नात तो रूप धार लेता है। वैसे भी हर वो आदमी जो शैतानी करता है पक्का शैतानी होता है। इंसान होता कब है वो? हाँ कुछ लोग मैयत पे खड़े हुए हंस रहे होते हैं, इंसान कब है वो? किसी की लड़की विदा हो रही होती है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं उसे देख के। वो इंसान कब होते हैं? जानवर होते हैं हंसने वाले। उन्हें क्या पता विदा जब लड़की होती है उसके दिल पे क्या गुजरता है। ऐसे ही दर्द को पहचानने वाला इंसान है। आप समझो मेरी बात को। उसने कहा भाई मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो कह लगे हुजूर मेरी खिदमत का ज्यादा हक बनता है ना आपको, आप मेरे शौहर हैं। उसने कहा चल ठीक है। उसने दूध पी लिया। कह लगे हुजूर आपके पांव दबाना चाहती हूँ। चौधरी हैरत में पड़ गया, यार अजीब औरत है। पांव दबाती रही। चौधरी की आंखों में आने लगी नींद। तो कह लगी चौधरी साहब आप सोना चाहते हैं, अगर बुरा ना लगे इजाजत दें तो आपको फजर में उठा दूं। तरीका देखो जरा नमाजी बनाने का। उठा दूं? कह लगी चौधरी, चूंकि तकब्बुर होता ना मर्दों को, गुरूर होता, गुरूर पीटे होते हैं अक्सर। तू मुझे बताएगी? भाग यहां से। बेइज्जती कर दी आपकी और मेरी नजर में क्या कर दी। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी, वो दूसरे दिन भी आई और आकर के उसने दूध पेश किया। इसने दूध पीने से पहले कहा एक नमाज के लिए नहीं कहेगी। कहा ठीक है देखती हूँ, आप दूध तो पीजिए। इसने दूध पिया, फिर लेट गया, पांव दबाने के लिए कहा। पांव दबाती रही। कोई आधा पौन या 1 घंटे के बाद चौधरी की आंखों में नींद आई तो कह लगी हुजूर मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो फजर में उठा दूं। मियाँ उसे पता भी नहीं था ये इतना बदतमीजी करेगा। ऊपर पलंग पे से ऐसी लात मारी, नीचे गिरते ही मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा, खून के कतरे नीचे गिरने लगे और गिरते गिरते एक लफ्ज भी नहीं कहा। कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, और कितना नेक बाप होगा जिसने ऐसी बेटी को पाल के जवान किया। एक लफ्ज भी नहीं बोला, रोती भी चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला। आंसू भी गिर रहे थे, खून भी रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। कई हफ्ते हो गए तो चौधरी बोला अरे तू ये बता, मैंने बड़े वो चौधरी बोला सुन ये बता कि मैंने जो है वो तुझे रोज गाली देता हूँ, रोज तुझे परेशान करता हूँ, तू जिम्मेदार की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, क्यों जलील होती है। कह लगी बात यही तो है चौधरी साहब, मैं नस्ल की अच्छी हूँ, मैं जो है वो मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का अगर आपका नमक खाती हूँ आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे ये ठीक थोड़ी लगेगा। का क्या मतलब? का जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे जहन्नम में जाना होता है। वो जब कब्र में जाता है उसे कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ऐसी दबाएगी और अल्लाह उसका भेजा बाहर को निकल जाएगा। फिर कह लगी चौधरी अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी तो बेनमाजी होंगे, और मैं माँ हो के कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी हो। सुने मेरी बहनें, ध्यान दे जरा इस बात पर, कितनी बड़ी सोच थी उसकी, पिटने के पीछे, रोने के पीछे। चौधरी ने जब सुना, चौधरी बोली हुजूर बुरा मत मानिएगा, मैं चाहती हूँ आप भी नमाजी बने, हमारी नस्लें भी नमाजी बन जाएं।
चौधरी ने देखा इतनी मिठास में उसने बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी रो के बोला, अरे तू इतनी नेक औरत, सुबह तू नहीं उठाएगी मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह फजर में उठा दिया, दोनों मियाँ बीबी उठ गए, बीबी भी उठ गई। बीबी ने शौहर के साथ वुजू किया, वो शौहर सजदे में, बीबी भी सजदे में, मगर आज का सजदा थोड़ा अलग था। आज सारा आंसुओं वाला सजदा था। आज तो औरत रोने लगी थी और कहती थी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ, कदम कदम पे मुझसे गुनाह होते हैं। ऐ मेरे मालिक, मैं इसे बदलने चली हूँ, मैं बदल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है। मैं कमजोर औरत हूँ, पिटी हूँ, मैंने गालियां खाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, आदमी मेरा यहाँ तक आ गया, अब इसे कबूल करके नमाजी बना दे। आए हाय, अल्लाह अल्लाह की रहमतें जोश में आई, और ऐसी जोश में आई कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की क़ज़ा नहीं हुई। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना, तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया की लेना, इल्म पढ़ के हूँ, जिसने कहा था एकदम गाफिल सौदम काफिर। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे, बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। मतलब अगर माँ बाप नेक हो जाए नमाजी तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सहाबा लाजवाब थे, मदीने के सहाबा एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, मदीना मुड़ के नहीं देखा। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। बीबियों को बच्चे देके कहते थे जा रहे हैं जंग पर, हो सकता है वापस ना आए तो बच्चे को मुजाहिद बना देना, कयामत के दिन दोनों बेटे शहीदों की सफ में खड़े उठेंगे। बेटा कहता था मेरी माँ जा रहा हूं, मदीने में जब बच्चा पैदा होता था औरत कहती थी मालिक इसे जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब का गुलाम बनाऊंगी। ना उन्होंने सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना खुश्की देखी, ना दरिया देखे, पेट पे पत्थर बांध के फिरे और चलते रहे, इधर से उधर चलते रहे, ना बादशाहों से डरे, ना सुपर ताकत से डरे, ना उन्होंने किसी से खौफदारी किया, ना उन्होंने किसी से रौब किसी का लिया। वो कौन थे? भूखे प्यासे, जिनके बारे में इकबाल कहता था, इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तो से लड़ जाते थे, दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जगती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके ज़मीं बोझ हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तू ही कह दे जब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि वो काला दरे खैबर किसने काट कर रख दिए, कुफ्फारों के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती, सुनो, अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो मर्द जाते, झगड़ा नहीं होता मदीने में। अरे बोलो तो, होता झगड़ा कि नहीं होता? आजकल जो अपनी बीबी के डर से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता, वो तो मेरी तकलीफ समझ लेगा ना मैं क्या तकलीफ करना चाह रहा हूं। बीबी डरा दे तो बहन से बोलना। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम कौन होता है? मैं कहता बीबी का कहना मानने वाला गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाने वाला भी गुलाम नहीं होता। जो बीबी को रूठने पर मना ले वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे वो भी गुलाम नहीं होता। समझ आ रही? जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। मेरे नजदीक वो गुलाम होता है जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है। सनद देनी चाहिए, ब्रांडेड आती है ये गुलामी के मामले में।
सुनो मेरे नबी के घर के, मेरे नबी के मदीने की बातें। कौन थी वो औरतें? नबी ने फरमाया कुफ्फार कहते हैं रस्सी लेकर के चलो और नबी को बांध के लेके जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया है कोई आए जो लाइन लग गई। बेटियां अपने बाप को, बीबियां अपने शोहरों को, माएं अपने बच्चों को कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान लेकर के आई। पूरे दिन मेला लगा रहा, लाइन लगी रही। एक औरतें लाती थी हुजूर की बारगाह में देती थी, कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान, ताकतवर गबरू जवान लाती थी। किसी एक औरत ने भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को सबसे अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए। मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी। सुभान अल्लाह। सुनो सहाबा की बातें। सारी औरतें लेके जा रही हैं। काश कि मेरी बहनें सुन लेती मेरी तकरीर, कुछ दिल में उतर जाता। मेरी तरफ देखे ना भाई, मैं उन्हें मुखातब ही तो कर रहा हूं, सुन रही हूं। बस आप थोड़ा ई को कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं, बस साफ करें, बस तवज्जो है नहीं मेरी तरफ। यहाँ रहने दे, बस यहाँ रहने दे, बहुत अच्छा माइक है, यहाँ रहने दे। एक औरत रात के वक्त में रो रही है, पूरे दिन भर्ती होती रही। रात में एक औरत रो रही है, नाम है खंसा, शायरा है। कभी विकिपीडिया करके देखिएगा, निकल के आएगा खंसा। कुरान रात में रो रही है। बच्चे दो हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का। दोनों बच्चे उठ गए, माँ को रोते देख के माँ के करीब गए, आंखें मलते हुए, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद तुम्हें बताने की बात नहीं बेटे। नहीं अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम बड़े हो गए। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटे, तुम्हें बताने की बात नहीं। जब माँ के आंसू पहुंचे ना बच्चों ने, तो माँ रो पड़ी। बच्चों बात तुम्हारे बताने की नहीं। हुजूर की बारगाह में सारी औरतों ने अपने अपने जवान बेटे पेश कर दिए जंग के लिए, मगर तुम बड़े होते तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हें भी दे आती। आज मुझे तकलीफ हो रही है, काश मेरे बच्चे बड़े होते। दोनों बच्चे अंदर गए, तलवारें निकाल के लाए और हवाओं में घुमा के बोले मां लेके तो चल, एक बार अपनी जान दे देंगे हुजूर के नाम पर। एक बार लेके तो चल, हुजूर के पास लेके तो चल, अल्लाह अकबर, जान दे देंगे। मां ने अपने बच्चों को करीब किया, दोनों बच्चे रो के बोले कमजोर न समझ, तेरे दूध में हाथ नहीं आने देंगे। बच्चे हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी की बारगाह में गए। नबी ने फरमाया बड़ा बेटा तो जा सकता है, मगर तेरा छोटा बेटा नहीं जाएगा। बड़े बेटे ने तलवार के जोहर दिखाए तो छोटे बेटे से कहा तुम नहीं जाओगे। तो छोटे वाले ने जब ये देखा ना, तो पंजों के बल खड़ा होकर उछलने लगा, ऊपर को उछलने लगा। हुजूर मैं भी जा सकता हूँ, देखे मैं भी इतना ही बड़ा हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। हुजूर मेरी इश्ते कुश्ती करा दीजिए, आप मेरी इश्ते कुश्ती कराइए, मेरी जोर आजमाई कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला, आगे बढ़ के अपने आगे बढ़ के बोला कि ऐ मेरे भाई देख, मैं तुझे तुझसे ताकत में कम हूँ, मगर मोहब्बत में कम नहीं हूँ। अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों साथ में शहीद होंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का। आज तू गिरेगा, अल्लाह तुझे उठाएगा। ये कह के रोने लगा मेरे भाई मुझे गिराना नहीं, वरना हुजूर के साथ ना जा सकूंगा। देख मेरे भाई, इतना कहना था, मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैंने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे बच्चों प्यार कर दूं तुम्हें। दोनों के सर पे हाथ रखा, मेरे लाडलो, मेरे बेटों, मेरे प्यारों, मैंने तुम्हें मजदूरियां कर करके पाला, मदीने में बर्तन धोए मैंने, मगर इस वजह से नहीं पाला कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, बल्कि इस वजह से पाला कि हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाओ। मेरे बच्चों बस एक ही बात, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हारी खैरियत की दुआ नहीं मांगेगी, बल्कि मेरे लाल एक काम ये करना कि जब जंग शुरू हो तो जितने भी जख्म आए ना मेरे लाडले, सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना आए, ताकि जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो लोग समझ जाएं मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है।
शेर दिल पैदा करती हैं। एक औरत और आ गई, मेरे बच्चे को, मेरी बहनें सुने जरा इस वाक़े को, मेरे बच्चे को भी लेके जाए या रसूल अल्लाह। कहा है तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा। कहा है? नीचे खड़ा है, 2.5 साल का बच्चा। ये क्या करेगा? हुजूर से कहने लगी आपके ऊपर तीर आते होंगे और आप ढाल से रोकते होंगे हुजूर। फरमाया जी। सरकार ने फरमाया, कह लगी हुजूर बस मेरे बच्चे को ले जाए, जब जालिम तीर मारे, जब तीर आपकी तरफ आए, मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल बनाए। अगर 1-2 तीर भी मेरे बच्चे के ऊपर रुक गया आपके जिस्म की तरफ आने वाला या रसूल अल्लाह, अगर मेरे लाल ने 2-3 तीर भी रोक लिए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये मेरे लाल ने अल्लाह के रसूल के ऊपर आने वाले तीर रोक लिए। और हुजूर मेरे पास इसके बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। सारे सहाबा रोए, हुजूर की आंखों में आंसू। बच्चे को उठा के का लेके चली जा अपने बच्चे को, तेरी नसीब, तेरा नियत इतनी बड़ी है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, फिर भी तू शोहदा के साथ उठाई जाएगी, शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार कैसी औरतें थी, अपने 2.5 साल के बच्चे को कुर्बान दुश्मन के हाथ में देने के लिए तैयार थी। आज औरतें मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं, कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, दुरूद पढ़वाने के लिए तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, ये क्या करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। 70 साल की बूढ़ी आ गई, मैं भी जाऊंगी जंग में, उम्मे अम्मारा नाम है, भूख की प्यास, बाल सारे सफेद हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, मैं भी जाऊंगी हुजूर। मैं, तू क्या करेगी? भाई बैठ जाओ ना भाई। है भाई थोड़ा सा यहाँ मिजाज अभी ना वही हंसी लतीफों की तकरीर का होगा। मौलाना लोग आते हैं किसी न किसी तरीके से हंसा के, मजाक करके चले जाते हैं। मजाक करने वाला मौलवी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने मौलवी की तारीफ ये की है कुरान में, जो डरता है वो मौलवी। उसने ये कहा आलिम वो है जो अल्लाह से, ये जरा ध्यान दे मेरी तरफ, कौन है आलिम? कई हैं हंसाने वाले जोकर हिंदुस्तान में। एक का नाम अहमद नक्शबंदी है, उसमें और फुअड़ किस्म के जोकर में कोई फर्क नहीं है। और वो जो है ना लाख कहता रहे कि मैं मसले की हालत को मानता हूं, मगर वो जिस जामे निजामिया में पढ़ता है उसने हुस्सामुल हरमैन पर तस्दीक ही नहीं की। वो फुअड़ उसने अभी बड़े खिलाफ बोला है, उसने हमारी जमात के एक शायर के खिलाफ, कलकत्ता के हमारे एक शायर साहब हैं उनके खिलाफ। तो ये भोंडे किस्म के लोग, ये जो हंसाते जोकरी करते हैं लोग, जिनकी तकरीरें फ्रेश मूड फ्रेश करने के लिए सुनते हैं, ये मौलवी हो सकते हैं? 70 साल की बूढ़ी कह रही मैं भी जंग में जाऊंगी। हुजूर फरमाया तू क्या करेगी भाई? कब मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगा और मरहम पट्टी करूंगी। और आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबको नहीं कह रहा हूं, बदबख्त किस्म की बुढ़ियों को कह रहा हूं, ये जो सासें होती हैं ना, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव औरतें जो होती हैं, ये जो बदतमीज होती हैं, इन्हें मियां बीबी से मोहब्बत अच्छी नहीं लगती। जरा बेटा अगर मोहब्बत से बात कर लेना तो कोई जुगाड़ लगा के झूठ बोल के झगड़े कराती हैं। ये लानत है ऐसी औरतों पर। हुजूर फरमाते हैं जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, वो चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई हो। पैर लटक रहे कब्र में और बेशरम तौबा के करने के बजाय झगड़े करा रही है, ताने दे रही है बहू को, अपनी गरीब को। मालदार बहू को ताने दे के दिखा, जिसके भाई ताकतवर होने देख के दिखा रहे एक बार ताने। बोल मेरी बात गलत है, ऐसी है? गरीबों के बच्चों में जुल्म होता है कि नहीं होता? बोलो मालदार की बेटी को कह के दिखाए कोई, पता चलेगा क्या क्या गरीब लड़कियों को तकलीफ देती है। एक लड़की मेरे पास आई, कहने की सैयद साहब मुझे मेरी सास बड़ी परेशान करती है, दुआ कर दे। कहते ताने देती है हर हफ्ते में, कहते तू कुछ लेके नहीं आई, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया और मेरा शौहर मुझे मारता है।
फिर मैं पिटती हूँ, वही रहती हूँ, जाती नहीं। क्या क्यों? कहने लगे मेरे बाप ने मेरी शादी की थी तो बहुत कर्जा हो गया था, मैं इस वजह से नहीं जाती, मेरा बाप परेशान हो जाएगा। दो बहनें बैठी है पहले से, उनकी शादी नहीं हुई है, तो रोती हूँ, पिटती हूँ, वही रहती हूँ। यार बेटियों घर जाया करो, बहनों घर जाया करो। जिन बहनों घर भाई नहीं जाते ना, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। जिनके भाई खबर नहीं लेते ना, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। जिनके बाप नहीं जाते ना मिलने अपनी बेटियों से, वो कमजोर हो जाती हैं। निकाला करो महीने में, बहनों को दिया करो, कुछ उन्हें खर्च दिया करो, कुछ नजराना दिया करो। मेरे वालिद कहते थे जो बहनों को देगा कभी मोहताज नहीं होगा। तुम जाते नहीं, तुम्हारी बहनों को क्या मिलता है? ताने, तेरा भाई आता नहीं। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? जिस घर में अच्छी टाइल्स लगी है, या जिस घर में अच्छा मार्बल लगा है, या जिस घर में अच्छा बाथरूम है, किचन है, हॉल है, वॉशरूम है, जिस घर में अच्छी जो डाइनिंग रूम है। नहीं, अंडानी का घर अल्लाह को पसंद है नहीं, अब्बानी का पसंद है नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें गरीब रहता हो, मिस्कीन और यतीम, और उस पर रहम किया जाता हो। अल्लाह को वो। अब वो जंग शुरू हो गई, और कितने साल की है बोलो? 70 साल से भी ज्यादा। जंग शुरू हुई, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, तो बूढ़ी ने भी तलवार निकाल ली, बाल सफेद है, हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा तो कहने लगी हुजूर परेशान मत होइएगा, औरत जरूर मगर जान दे दूंगी, किसी को नहीं आने दूंगी आपकी तरफ। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। जिसे हुजूर देख के मुस्कुराए ना, उसे तो जन्नत भी देख के मुस्कुराएगी। मेरे नबी देख के मुस्कुराए, मेरे आका करीम ने देखा। अब वो थे बुज़दिल काफिर, उन्होंने उम्मे अम्मारा को औरत समझ के उस पर हमला किया। एक ने मारी तलवार, उसके पेट पे ऐसी तलवार मारी, उम्मे अम्मारा ने आते नीचे निकाल दी। उसके बाद दूसरा आया, उसकी गर्दन, तीसरा, चौथा, 7 को बूढ़ी ने काटा, जहन्नम में पहुंचाया। 7 को, 1 2 3 7 को, सब भगदड़ मच गई। कहा मत लड़ो मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है, तो फिर अली की तलवार का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक औरत और आ गई। अब सुनो, जंग शुरू हो रही है, उधर जंग खत्म हो गई, उधर एक औरत नमाज पढ़ रही है। इधर देखो मेरी बहनें, सुने, आप भी सुने, क्या पढ़ रही है बोलो? सांसें रोक के सुनना ये बात मेरी। क्या रोक के? ताकि तुम्हें समझ में आए सहाबा कौन थे, उनकी औरतें कौन थी। सुनो, सांसें रोक के सुनना। जंग हुई, एक औरत नमाज पढ़ रही है, दूसरी औरत आई, सलाम पेरा, बोले सुन तेरा बाप गया था ना जंग में? हाँ, वो शहीद हो गया। हाथ उठा के कहा, जिसने अपने बाप की मौत की खबर सुनी हो, मौत की खबर सुनी हो, वही औरत बता सकती है ना कि उसकी तकलीफ कितनी बड़ी होती है। उसने कहा सुन, पूरी बात तो सुन, तेरा भाई गया था ना, वो भी शहीद हो गया। अब तो उसके आंसू बेख्तियार हो गए, कांपने लगी, मगर उसने फिर यहीं पे छोड़ा नहीं। कहा सुन, तेरा शौहर गया था ना, वो भी शहीद हो गया, और तेरा जवान बेटा वो भी शहीद हो गया। रोक के बोली, मालिक मेरे बच्चों की शहादत, मेरे बाप की शहादत। और इतना रोई कि दिल, आजकल की औरतें तो कोई मर जाए तो नमाज पढ़ती हैं, उस दिन नहीं पढ़ती, रोने धोने में लगी रहती हैं। लोगों ने समझा 4 मौतें हुई हैं एक औरत के, बाप, भाई, शौहर, बेटा। किसी ने कहा तो कहने लगी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं। का क्यों? कि अल्लाह ने मुझे एक बार में शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की मां बना दिया, शहीद की बीवी बना दिया। लोगों ने समझा रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, नहीं, उधर शोधा की लाशें पड़ी हैं, जाएगी बाप के पास, जाएगी भाई के, बेटे के, किसे किसे देख के रोएगी। 4 लाशें हैं।
किसी के पास नहीं गई। हुजूर ऊँटनी पर सवार थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो हुजूर को देख के बोली हुजूर आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं आपको देखने आया। या रसूल अल्लाह, कैसी औरतें थी वो जिन्होंने नेक बच्चे परवरिश किए। क्या लाशें पड़ी हैं, कह रही आमना के लाल आप सलामत है तो सब सलामत है। गई तो फिर अपने लाशों के पास पर्दे में किसी ने पूछा पर्दा तेरा खत्म नहीं हुआ? कह लगी सुनो मेरे 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 पर्दे को मौत नहीं आई है, मेरे बाप को मौत आई है। आज इनकी औरतों के जिस्म के लिबास देख लो, इन्हें तो सोचना चाहिए था कि तुम किस तरह से चल रही हो मेरी बेटी। मुसलमान लड़कियां अंग्रेजी पढ़ पढ़ के बर्बाद हो रही हैं, बचपन से बच्चियां बिगड़ रही हैं। अरे औरतों को मेकअप करने का इतना शौक है, अपने शौहर के लिए नहीं सजती, गैर मर्दों के लिए सजती है बेशरम। घर में शौहर आता है तो फोड़ कपड़े पहने बैठी रहती है, और जब बाहर जाती है तो मेकअप करके जाती है। इस बेवकूफ से पूछो किसके लिए सज रही है? अरे अपने आदमी के लिए सजेगी, तेरा घर बनेगा, घर में बरकतें होंगी। ये दूसरों के लिए सज रहे क्या मतलब है? मगर हमें क्यों शर्म आएगी भाई, औरतों को क्यों आएगी? अरे अल्लाह ने औरतों के पर्दे का इतना लिहाज रखा कि मर्द की नमाज औरत से अलग है। मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, औरत नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए। क्यों? मर्द लाए अल्लाहु अकबर तकबीर लगा यहां तक हाथ लाए, औरत अल्लाहु अकबर क्यों? क्योंकि इसका रब नहीं चाहता कि नमाज में भी इसकी बेपर्दगी हो। मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नमाज में भी बेपर्दगी नहीं चाहता। कह रहे हैं अपने आप को हम ये हैं, फला हैं, फला हैं, और शादियां मुसलमानों की इस लायक नहीं है कि कोई नेक आदमी चला जाए। इसी की वजह है, मैं बद्दुआ तो नहीं करूंगा जो बोल रहे हैं उनके लिए, मगर अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है ना, अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है ना, मेरी मेहनत को भी देख रहा है वो, और इनकी बदतमीजियों को भी देख रहा है। फिर लोग कहते हैं वो मौलवी बदतमीज हो गए, बदतमीजी करने लगे, अपनी हरकतें नहीं देखेंगे। अब सुनो, बड़ी मुश्किल से तकरीर की मैंने आपके गांव में, इतनी आवाजें आ रही है मुझे बार बार। मैं साइलेंट मोड में तकरीर करने वाला आदमी, एहसास की तकरीर करता हूं, महसूस करवा खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर यहीं पे। इसका एहसास उस दिन होगा लड़कियों को फिराने वाले, जब लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। 2014 से लेके अब तक कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घर में माथे पर अपनी निशान लगा रही है, गैर मुस्लिमों वाली। क्या जवाब दोगे हुजूर को जाके? क्यों बचपन में दुपट्टा नहीं रखा था बेटी के? क्यों नहीं सिखाया था उसे नबी की बेटी का घर? अरे माँ का किरदार तो ये होना चाहिए कि 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में, और ऐसी बच्ची है ना उसके बाप का जवाब है, ना उसकी माँ का जवाब है, ना उसके भाइयों का जवाब है, ना उसके नाना का जवाब है। बहन हसन हुसैन की है, माँ उसकी सैयदा फातिमा है, बाप उसका मौला अली है, और नाना उसका मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान पढ़ रही है, कुरान सर पे से दुपट्टा गिर गया नीचे को। जब दुपट्टा गिरा तो सैयदा फातिमा ने देखा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे दुपट्टा रख दिया।
अब ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब ने पूछा सैयदा ने, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा ने कहा नाना नाराज हो जाते हैं, बस चली गई। बच्ची इतना सुना था सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा और ज़ैनब चुप जा, फिर आई और चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया और चुपट गई। अम्मी जान नाना से कह देना आप माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में खींचा गया दुपट्टा, ये अपने आप को नबी के से मोहब्बत का दमनने वाली औरतें ने बता रहा हूं। जब दुपट्टा खींचा गया तो बालों से सर ढक लिया, मुंह ढक लिया बालों से। दुपट्टा नहीं हटाया, अब मेरा दुपट्टा नहीं है तो सर कैसे रखूं? और फिर अपने बाबा अली की तरफ मुंह करके बोली, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप कहते थे हसन हुसैन दोनों जाओ, बहन के पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के निशान भी कोई देखे, मगर आज ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है ना। 4,500 किलोमीटर का सफर नबी की नवासी ने किया है, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी बेटियां मेरी बहनें कल जवाब देंगी। सैयदा ज़ैनब को आपसे भी कहता हूं नौजवानों, तकरीरें करना आसान नहीं। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के जवानों को दफन किया है। मैंने अपनी आंखों से अपने बाप को दफन होते देखा। मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे भी मरना है। मेरे दादा चले गए, बाप चले गए, कुछ दिनों के बाद यहाँ कितने ऐसे लोग हैं अगले साल जैसे में नहीं होंगे। हो सकता है मैं ना हूं, हो सकता है ये ना हो सकता है ये ना हो। और तो तैयारी क्या करी है? इसी हालत में मौत आ जाए कि फेसबुक पे फिल्में देखते थे। कितने लड़के फेसबुक पे गंदी फिल्म देख के एक्सीडेंट हो गया, मर गए, क्या होगा उनका? शराब पीते पीते मर गए, क्या होगा उनका? शराब शादियों में पीते हैं, क्या होगा उनका? कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, कोई ऐसा लॉग बनाओ जो अपने गुनाह अल्लाह से छुपा लो। कोई ऐसा भी मोबाइल में लॉग बनाए, वो कहता है मैं काले पहाड़ के अंदर चींटी जो चलती है ना, उसके पैरों के निशान को भी देख लेता हूं। कब करोगे तौबा? कब करोगे बोलो? ऐसे करके हाथ झाड़ के आ जाएंगे सब। अंधेरी कब्र होगी। मौला अली एक कब्र पे गए कब्रिस्तान में, अरे क्या हाल है? ऐसे आवाज दी कब्रिस्तान में। एक ईसाई ने कहा आप इस कब्र वाले से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने आवाज दी क्या हाल है? अंदर से आवाज आई क्या पूछते हैं? अमीरुल मोमिनीन मौला अली। कहते हैं मेरी नाक में कीड़े चल रहे हैं, मेरी आंखों को कीड़े खा गए। अब दो रास्ते हैं कीड़ों के अंदर जाने के, आंखों के जरिए अंदर जाते हैं, मुंह में निकलते हैं, नाक में निकलते हैं। कहते मेरी आंतें, मेरा पेट फट गया, मेरी हड्डियां अलग चली गई, मेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, मैं अंधेरी में हूं। ऐ मौला अली, फरमाते मौला अली तेरी बीबी ने दूसरी शादी की, तेरे बच्चे तुझे याद नहीं करते। जिन्होंने ये छतें बनाई है ना, जब बारिश होती है तो उनकी कब्र में पानी घुसता है, कोई नहीं जानता। जिना कितना बुरा काम है नौजवानों। हुजूर फरमाते जिसने गैर औरत का हाथ पकड़ा उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका करीम, गैर औरत से जिस्म का लगना कितना बुरा है बताऊं? कुत्ता भीग जाए तो नापाक है, सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं गैर औरत से जिस्म का लगना, टच होना ऐसा है जैसे सुअर के जिस्म से लगने से बुरा। अब मज़ारों पर, बसों में, फ्लाइट में, जहां भी जाओ इस हदीस को याद रखो, अपना जिस्म बचाओ, ऐसे 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 बचो ताकि लोगों को पता चल जाए ये जो खड़ा है ना ये कोई आम नहीं है, मदीने वाले का नौकर है, मदीने वाले का गुलाम है, मदीने वाले को मानने वाला है, अपने नबी से मोहब्बत करता है। अपने अंदर नौजवानों तब्दीली लाओ, कहो मालिक माफ कर दे। मूसा के जमाने बारिश नहीं हो रही थी, मूसा ने कहा अल्लाह बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं। पहाड़ पे जाके दुआ की, लोगों ने तो दुआ की अल्लाह बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। एक बंदा ऐसा है 40 साल से गुनाह कर रहा है, कितने साल से बोलो, मगर उसने तौबा अभी तक, उसकी वजह से बारिश। मूसा से अल्लाह ने फरमाया, तो फिर अल्लाह ने मूसा ने कहा ए निकल, कौन है जो 40 साल से तौबा नहीं कर रहा है, निकल जल्दी से। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है नहीं निकलता, चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, होता नहीं होता, नहीं नहीं निकला। मूसा ने कहा निकल, नाम ले दूंगा, नाम
तो फिर रोया, मालिक माफ कर दे, गुनाह नहीं करूंगा, मेरे मालिक में रुसवा हो जाऊंगा। वही जो था ना, वो समझ रहा था अपने आप को, कहने लगा मालिक मैं ही हूँ वो, मैं मानता हूँ मैं ही हूँ वो, मुझे माफ कर दे। मगर जोर से नहीं रोया, हल्के से रोया। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोते 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 मूसा ने कहा नाम बोलने वाला हूँ वरना निकल जा। फिर तो फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं मानता हूँ मैंने रात में दिन में छुप के तुझसे पर्दा करके बड़े गुनाह किए, बड़ी बदकारियां की हैं, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया, इतना कि मियां एकदम उसके आंसू टप 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 नीचे गिरे। उधर से बारिश मूसलाधार शुरू हो गई, इधर आंसू इधर बारिश। मूसा ने कहा अर्ज की मालिक सब चले गए, मूसा नहीं गए मालिक। अल्लाह ने फरमाया मूसा बात ये जिसने पहले तौबा नहीं की थी ना, अब तौबा कर ली, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश होने लगी है। मूसा कहने लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। देखो सबको मरना है, हाथ उठा के बताओ कितने हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ न देखने। इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर, एक दूसरे की तरफ न देखें अल्लाह के वास्ते, और मुस्कुराए ना अल्लाह के वास्ते। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखा है पूरी। इस महफिल में हिम्मत करें, और भी खड़े होंगे, रुक जाओ। है कोई और आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इमाम हुसैन के नाम पर? है कोई और आशिक रसूल? ये तीन हो गए, कोई और है? एक दूसरे की तरफ देखने के लिए मना किया है कोई और आशिक रसूल? तीन हो गए, कोई और आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए इस महफिल में और कहे खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तब बैठना, खड़ा हो जाए और कहे मैं हुसैन के नाम पे अपनी जान भी दे सकता हूं और अपनी ख्वाहिश का कत्ल भी कर सकता हूं और हुसैन के नाम पे दाढ़ी भी रखा सकता हूं। है कोई आशिक रसूल? और आ जाओ, इधर आ जाओ, सब निकल के आओ, बाहर को आओ, इधर आओ, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपका चेहरा भी देख ले सब लोग, आ जाओ। और कोई आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब पाए और नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए और कहे मेरी जिंदगी आज के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए चलेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, नबी के नाम पे दाढ़ी रखाने वालों यहाँ आ जाओ, इस महफिल में आओ, जो पूरी दाढ़ी रखाएं यहाँ आ जाए। मदरसे का बच्चा कोई ना आए, उसके निसाब में होता, पूरी दाढ़ी करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। कोई और दीवाना है? याद रखो कोई मौत का नोटिस नहीं चिपकेगा तुम्हारे दरवाजे पर, मौत की तैयारी करके रखो। अपने रब के सामने रोया करो, रातों को छुप छुप के रोया करो उसके सामने, अपने गुनाहों से तौबा किया करो। 1 2 3 4 5 6 7 मैं कहता इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, 3 और खड़े हो जाए, 3। कोई आशिक रसूल और है? जिसके जी में आए वो पाए रोशनी में, जिसका दिल चाहे। भाई 1 मिनट की बात और है, कोई है आशिक रसूल दीवाना? कोई गौसे आदम का? पता लग गया आपको कितनी मोहब्बत है हम लोगों के अंदर, समझ गए? जलसा कराना आसान है मगर दाढ़ी रखाना जरा मुश्किल काम है। हाँ, ये जरा सुन्नत रसूल है। कोई और है?